कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच नीट एग्जाम के जैसा ही एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम चाइना में हुआ है, जहां 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने इसमें भाग लिया है। क्या है ये मॉडल, क्या इसको भारत में लागू किया जा सकता है, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। एनटीए ने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन का अंतिम मौका दिया है, जहां कई सारे बदलाव आप कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। आईसीएआर और कुछ एंट्रेंस एग्जाम हैं, इनके लिए भी करेक्शन का मौका है आपके पास, वो भी बताऊंगा। और सीबीएसई ने जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है 9वीं से 12वीं के बीच, अब मांग उठ रही है कि नीट एग्जाम के लिए भी सिलेबस रिड्यूस किया जाए। ये कहां तक संभव है, इस पे भी विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रभाकर भारती स्वागत करता हूं आपका ओम एडुकेयर के वीकली नीट अपडेट बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन विंडो को लेकर। एक बार फिर से एनटीए ने मौका दिया है करेक्शन का। खास बात यह है कि इस बार जो ज्यादातर फील्ड्स हैं उसे आप एडिट कर सकते हैं। पहली बार आपको मौका मिला है फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को भी अपलोड करने का, तो अपने अकाउंट को लॉगिन करके अच्छे से वेरीफाई कर लें कि सारी डिटेल्स वहां पर सही हों, और अगर फोटो और सिग्नेचर गाइडलाइन के मुताबिक नहीं है तो इन्हें आप अपडेट भी कर सकते हैं। इसको लेकर 6 जुलाई को एक नोटिस जारी किया था एनटीए ने, जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार अपनी सारी डिटेल्स देख लें। नए सेंटर्स ऐड हो चुके हैं, आप वहां सेंटर में भी बदलाव कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कैटेगरी वो चेंज कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल आप कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। इवन जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम है आप उसमें भी बदलाव कर सकते हैं। मैं सलाह देता हूं ऐसे स्टूडेंट जो अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देना चाहते हैं, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा भी चुन लें। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें समझने में अगर हिंदी मदद कर दे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके नाम में 1-2 लेटर का मिस्टेक होता है और वो बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें आधार कार्ड वाला नाम फॉलो करना है या फिर कौन सा करना है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके 10th और 12th में जो नाम की स्पेलिंग है उसे ही आपको वहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि उन्हीं सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको आगे एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेना है। 15 जुलाई शाम 5 बजे लास्ट डेडलाइन है। फीस की पेमेंट आप रात 11:50 तक कर सकते हैं, लेकिन शाम 5 बजे तक ही आपको जो करेक्शन का काम है वो कर लेना है। 15 जुलाई ही लास्ट डेट है आईसीएआर के फॉर्म में करेक्शन करने की। इसके अलावा और कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जैसे इग्नू का पीएचडी और एमबीए का एंट्रेंस है, जवाहरलाल नेहरू का एंट्रेंस एग्जाम है, यूजीसी नेट का जो एंट्रेंस एग्जाम है, इन सब के लिए भी करेक्शन का मौका है। और अंतिम तिथि जो है वो 15 जुलाई 5 बजे तक है। कोविड-19 के कारण जो समय का नुकसान हुआ है, इसके एवज में सीबीएसई ने अपने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस का 30% जो है वो रिड्यूस कर दिया है। 30% टोटल में से टॉपिक्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं। अब इन टॉपिक्स को हटाए जाने के बाद भी इस पर कई तरह की राजनीति शुरू हो गई है कि कौन से टॉपिक को क्यों हटाया गया। मैं इस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक वर्ग ऐसा भी है जो अब ये डिमांड कर रहा है कि 2021 में होने वाले नीट एग्जाम के लिए सिलेबस कम कर दिया जाए, क्योंकि वहां पे भी जो टाइम है वो कम हो चुका है। आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहूंगा कि ऐसे स्टूडेंट जो 2021 के लिए टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं, वो मान के चलें कि सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि अगर सिलेबस रिड्यूस होता है या फिर कितना रिड्यूस होगा ये बिल्कुल अनिश्चित है। कोविड-19 कब खत्म होगा इसको लेके किसी की भी भविष्यवाणी सही नहीं हो सकती है, ये आने वाले समय में तय होगा। तो ऐसे में अगर आप प्रिपरेशन में जुटे हैं तो 100% सिलेबस के हिसाब से ही अपनी तैयारी करें। भविष्य में अगर ये सिलेबस रिड्यूस होता है तो ज़्यादा पढ़ने का तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। वहीं सोशल मीडिया पे कुछ स्टूडेंट ये भी बात कर रहे हैं कि क्या 2020 के सिलेबस में भी कोई कटौती होगी। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि 2020 का जो सिलेबस है वो बिल्कुल नहीं बदलने वाला। एग्जाम जो पहले से तय पैटर्न है उसी पर होगा। कोविड-19 के कारण यहाँ पे कोई खास सुविधा सिलेबस में नहीं मिलने वाली है। डेट्स जो हैं वो जरूर 2 बार चेंज हो चुके हैं। अब 13 सितंबर को क्या होगा ये भी जब एग्जाम का डेट नज़दीक होगा तब तय होगा। उस समय कोविड-19 की स्थिति क्या है और एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होगा। फिलहाल जो आपके पास ऑप्शन है वो है पढ़ाई करना। अपने ऊपर निराशा को हावी न होने दें। ये बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। बेहतर होगा कि अपने आप को परेशानी से दूर रख के, चिंता से दूर रख के जो समय मिला है उसका उपयोग करें। नीट एग्जाम की अगली तय तारीख है 13 सितंबर। लगभग 16 लाख परीक्षार्थी हैं। एक तरफ उनके डॉक्टर बनने का सपना है, उनका कैरियर है, तो दूसरी तरफ कोविड-19 से सुरक्षा है। कोविड-19 का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। हमारे देश में ऐसे समय में लॉकडाउन लगाया गया जब 300 से 400 केसेस डेली आ रहे थे। वहीं वर्तमान में 25 से 26 हज़ार केसेस डेली आ रहे हैं। ऐसे में सरकार बस एक आंकड़ा देती है कि हमारे यहाँ पे रिकवरी अच्छी है, डेथ रेशियो कम है, लेकिन सरकार ये नहीं बताती कि हमारे यहाँ टेस्टिंग
पर मिलियन कितने की हो रही है। ऐसे में 13 सितंबर को आखिर कैसे हालात होंगे, ये निश्चित तौर से एक स्टूडेंट के लिए चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं उसका पूरा कैरियर इस एग्जाम पे टिका हुआ है। ऐसे में हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ राहत मिले या कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे नीट का एग्जाम भी आसानी से हो जाए, ताकि जो उनका सेशन है वो जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। ऐसे में एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, कल के दिन चाइना में एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ है जिसका नाम है गाओकाओ। ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। जैसे हमारे यहाँ पे जेई और नीट का एग्जाम होता है, वैसे ही वहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए ये टेस्ट लिया जाता है। लगभग 11 लाख स्टूडेंट वहाँ पे शामिल हुए हैं। कोविड-19 के बीच में ये एग्ज़ाम लिया गया है। चाइना की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके बारे में अंदाज़ा लगाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि चाइना के ऊपर लगातार आरोप लगा है जानकारी छिपाने का। बहरहाल वहाँ पे एक मॉडल की हम बात करेंगे जिसके अंतर्गत इस एग्ज़ाम को लिया गया है। लगभग 11 लाख स्टूडेंट थे। इन स्टूडेंट को 14 दिन के सेल्फ क्वारंटीन में सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम के अंतर्गत रखा गया था। सेंटर्स पे लगभग परीक्षार्थियों की संख्या के इतने ही टोटल स्टाफ थे जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए एक्टिव थे। वहाँ पे उनका सबसे पहले टेम्परेचर लिया जा रहा था, और अब इस तरीके की मॉडल के बारे में चर्चा हो रही है कि क्या ये नीट के एग्ज़ाम में भारत में भी लागू हो सकता है क्या। भारत के प्रतिष्ठित अखबार टाइम्स नाउ में ये रिपोर्ट छपी है जिसमें इस तरीके की बातें लिखी हुई हैं। मैं इन तरीके की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। चाइना को भारत के साथ कंपेयर करना ही बहुत ज़्यादा गलत होगा। और जहाँ पे खासकर ये बात हो रही है कि 10 लाख वहाँ पे ऐसे लोग थे जिन्होंने सहयोग किया एग्ज़ाम के कंडक्ट कराने में, तो यहाँ पे मैन पावर की इतनी ज़्यादा कमी है। खासकर हेल्थ सेक्टर में आज जो स्थिति चरमरा सी गई है कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बाद, वैसे में एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए इतने मैन पावर को लगाया जाए, ये बात हमारे देश में तर्कसंगत नहीं लगती। दूसरी एक बात जो है कि सिर्फ टेम्परेचर ले लेने भर से ये डिसाइड कर लेना कि स्टूडेंट को कोरोना है या फिर नहीं है, मुझे इस पर भी बहुत ज़्यादा आपत्ति है। नीट का एग्ज़ाम एक ऐसा होता है जिस पे स्टूडेंट पे तमाम तरीके के प्रेशर होते हैं और एनेक्साइटी लेवल इतना ज़्यादा होता है कि उसकी वजह से भी बहुत बार स्टूडेंट के टेम्परेचर में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में सिर्फ टेम्परेचर के बेसिस पे ये मान लेना कि स्टूडेंट को कोरोना है और उसे अगर एग्ज़ाम देने से रोका जाता है तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान छात्रों को उठाना पड़ेगा। तो कुछ सॉलिड रास्ता निकालना चाहिए। इस तरीके के मॉडल्स मुझे नहीं लगता कि भारत में कारगर होंगे। बहरहाल आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप बने रहें हमारे साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपना अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।